कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण भी हरिद्वार में होगा। 11 विधानसभा सीट वाले इस जिले को हिंदू राजनीति का गढ़ कहा जाता है और इस बार कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ यहां सेंध लगाने की मूड में है। अठारह सितंबर को हरिद्वार में गंगा पूजन करके कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। हर की पैड़ी से पूजन करके कांग्रेस नेता 11 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 2022 में एक एक वोट के लिए जुगत लगाएंगे। हिंदुत्व का गढ़ कहे जाने वाला हरिद्वार बीजेपी के एजेंडे पर फिट बैठता है, लेकिन इसी हरिद्वार में गंगा पूजन करके कांग्रेस 2022 के सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना चाहती है। जो हमारी यात्रा है उसका पड़ाव है, जो उसकी शुरुआत गंगा पूजन से करेंगे और सभी धर्मों के प्रति हमारी श्रद्धा है। लेकिन हमारा मकसद हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा कर लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता बताना और हमारे आगे के जो प्लान हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। साल 2017 में हरिद्वार जिले की 11 में से सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं और मुख्यमंत्री होते हुए हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए। विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की कीमत चुकानी पड़ी। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदू और हरिद्वार से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस प्रभावित कर पाएगी, क्योंकि जब भी सोनिया जी हरिद्वार आई, कभी भी वो हरिद्वार की गंगा आरती में शामिल नहीं हुई। उस समय भी बहुत दफ़े कहा गया, परंतु वो ये देखते हैं कि साहब इसके कैसे सिग्नल्स जाएंगे। अब वो कर रहे हैं, अब वो दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर ये भी है कि साल 2017 में कांग्रेस के 11 में से सबसे ज्यादा 3 विधायक हरिद्वार से ही जीते, जबकि हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी 8 सीटें जीती। अब साल 2022 में चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देकर कांग्रेस इसी आंकड़े को पलटना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और नई टेरी छमुंड गांव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन रोड पर ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से पेड़ काटने के मामले पर वन विभाग हरकत में आया और अब प्रशासन की टीम के साथ मामले की जांच कराई जा रही है। निर्माणाधीन 800 मीटर रोड पर ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मानकों की अनदेखी कर रोड कटिंग और पेड़ों के कटान की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा मौके पर टीम भेजी गई और अब प्रशासन की टीम के साथ मामले की जांच की जा रही है। अब वो जांच के लिए यही चीज़ इनसे कही गई कि वो मलबे में दबे हैं या उनका जो है कटान हो चुका है, ये कटान करके। तो इसके बारे में मेरी वहाँ के एई जी से भी बात हुई थी और जेई को भी और उनको भी एक बार बुला रखा है, ताकि ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके जो भी नियमानुसार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेढक बताते हुए कहा कि जहां तहां चुनाव आते हैं वो टर टर करने पहुंच जाते हैं। जमाली सिद्दीकी ने ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार करार दिया। जिन्ना ने जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी कुर्सी के लिए एक ऐसा देश बनाया जहां पर आज तक तबाही है। मैं ओवैसी के बारे में इतना कहूँगा कि ओवैसी जी जिन्ना की पॉलिसी पे चल रहे, तो मैं तो फिर अपने जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि जो ओवैसी जी हैं ये जिन्ना के बहुरूप में आए हुए नए अवतार हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम तो लगातार ओवैसी तो सिर्फ बरसाती मेढक है, जहाँ चुनाव आता है वहाँ टर टर करके पहुँच जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व इसी में है। और